गरीब के मुंह से रोटी छीनने की तैयारी। टोबा में रोटी 1 रुपए महंगी कर दी गई, 8 रुपए 9 रुपए में मिलेगी। होटल मालिकान ने कीमतें बढ़ाने का मलबा यूटिलिटी स्टोर पर आटा महंगा मिलने पर डाल दिया। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते। आपको इस हवाले से बताते चले, गरीब के मुंह से रोटी छीनने की तैयारी। टोबा में रोटी 1 रुपए महंगी कर दी गई, 8 रुपए की 9 रुपए में मिलेगी। होटल मालिकान ने कीमतें बढ़ने का मलबा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा मिलने पर डाल दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से, जी शाहिद बताएगा। बिल्कुल, अगर बात करें गरीब आवाम जो है वो एक तो पहले ही महंगाई में पिसती हुई नजर आ रही है, अब जो है उससे रोटी का नवाला भी छीनने की कोशिश की जा रही है। रोटी मजीद 1 रुपए फिर महंगी हो चुकी है, 9 रुपए फी रोटी जो है अब होटल मालिकान देने लगे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए, किस तरह समझते हैं कि रोटी रोज ब रोज महंगी हो रही है, गरीब आवाम क्या करेगी? जी अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल किया, बताया कि रोटी नवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ नवाला छीन चुका है, लूट मार है, जैसे छीन के खाते हैं, चोरी करके खाते हैं। और खाते हुए जब गरीब आदमी खाने पे बैठता है, उसको रोटी का नवाला जो मुयस्सर है वो भी अंदर नहीं जाता। उसको ये फिक्र होती है, ये तो नवाला मैं खा रहा हूँ, इस वक्त का खाना तो खा लिया, दूसरे वक्त का खाना मैं कैसे खाऊँ। और जो दुकानदार हैं उनको वो चोर डाकू की तरह देखता है कि जो मेरी जेब काट लेगा, होटल वाला जो मेरे पास है ये पैसे ले लेगा। दुकानदार क्या करे, उसको मटेरियल महंगा मिलता है, तो उसको ऊपर से महंगाई का प्रेशर है, वो यही बताता है। तो रिजल्ट निकलता है कि तब्दीली के असरात हैं। जो तवक्कुआत थी कैप्टन साहब से और उनकी टीम से, उसके बारक सारा काम चल रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, गैब से हमारी मदद फरमाए कि हालात बेहतर हो जाएं, महंगाई पे कंट्रोल हो, तो तब जाके गरीब को कोई रिलीफ नहीं। ना मजदूरी बढ़ रही है, ना तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढ़ रही है, बिजनेसमैन भी डूब रहा है। कोरोना की वजह से यार वो बंदिश हो जाती है, तो अंदर खाते सारे गवर्नमेंट के काम जो चल रहे हैं वहाँ कोई SOPs नहीं है और कोई कंट्रोल नहीं है, सब मामला चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनिए, दुकानदारों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा कि रोटी जो महंगी हुई है उसकी क्या वजूहत है, क्यों महंगी हुई है? पहले आटा सस्ता मिलता सी, हुण आटा 1100 रुपए की थैली मिल रही है। पहले आटा 860 रुपए की मिलती सी, हुण 1100 की मिल रही है। उसकी वजह से नाम रोटी महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी होती जा रही। शापर 360 रुपए मिल रहे हैं, मुलाजमान दी दिहाड़ियां वध गई, रोटी का रेट उही है। हुकूमत कहती है 6-7 रुपए की रोटी बेचो, लेकिन आटा कोई बंदा दे नहीं रहा। जब आटा देन तो असीं रोटी सस्ती बेचीए, सानूं तो कोई एतराज़ नहीं। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुने। और दुकानदारों का कहना है कि आटा जो है वो महंगा हो चुका है, जो है रोटी महंगी करने पर मजबूर नजर आ रहे, लेकिन गरीब आवाम जो है वो यही कहती हुई नजर आ रही है। गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रोटी के बाद कपड़ा भी महंगा। सनतों के शहर में कपड़े की कीमत में 15% तक इजाफा हो गया। फाइबर 4 रुपए महंगा होने से कपड़े की कीमत में 10 रुपए फी मीटर इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताएगा, ताजरों का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई का तूफान जो है वो आ रहा है। कपड़ा मार्केटों के अंदर जो कपड़े की कीमतें हैं उनमें 15% तक इजाफा हो चुका है, जिसके बाद ताजर जो हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और कपड़े की कीमतों की बात करें तो जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उसके फौरन बाद जो फाइबर है वो 4 रुपए तक महंगा हुआ। फाइबर महंगा होने की वजह से जो पॉलिस्टर है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ। और इस इजाफे के साथ ओपन मार्केट के अंदर जो आम आवाम के लिए कपड़ा दस्तयाब होता है उसकी कीमतों में तकरीबन 12 से 15 रुपए तक का इजाफा देखने में है। जिसके बाद जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो सूट आम आदमी को 500 रुपए तक मिल जाता था, दस्तयाब होता था, उसकी कीमत 550 से 560 रुपए तक हो चुकी है। और जो सूट अच्छी क्वालिटी का 700-750 रुपए में मिल जाता था, उसकी कीमतों में भी 70 से 80 रुपए इजाफा हो चुका है। आगाह करने के लिए कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर। महकमा एक्साइज ने ज़ाती इस्तेमाल की कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 60% तक इजाफा कर दिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो कमर्शियल जायदादों के मालिकान हैं और उनकी
जायदादें जो है वो उनके ज़ाती इस्तेमाल में हैं, उन पर बिजलियाँ गिरा दी गई हैं और कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 60% तक इजाफा कर दिया गया है। गो कि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बजट में कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, मगर उसके बाद ये 60% इजाफा जो है वो ऐसे तमाम मालिकान जिनकी जायदादें अपने ज़ाती इस्तेमाल में हैं उन पर 60% इजाफा कर दिया गया है, जबकि ऐसी वो तमाम सनती या कमर्शियल जायदादें जो कि किराया पर दी गई हैं उनका टैक्सेस जो है वो उसी तरह से बरकरार रहेंगे। दूसरी जानिब एक कायज हुकाम का कहना है कि 2014 में रेट जो थे वो रिवाइज किए गए थे और अब 7 साल बाद रेट जो है वो दोबारा रिवाइज किए गए हैं, टैक्सेस में इजाफा किया गया ताकि रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। दिल के मरीजों को इलाज फराहम करने वाला फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खुद मुश्किल में, 492 असामियां खाली, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट्स, डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक्स की जरूरत। अमले की कमी की वजह से मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताएगा तैनाती क्यों ना की जा सके? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल जो कि ना सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, बल्कि इसके गिरदोनवा में जितने भी अजला हैं उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है, मगर यहाँ पे अमले की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ा है। 492 जो सीटें हैं वो इस वक्त तैनाती की मुंतज़र हैं। इस सिलसिले में अस्पताल इंतज़ामिया क्या इकदाम कर रही है, हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर ज़फ़रबाज खान बलोच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, बहुत तादाद में सीटें खाली हैं, क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशेंट के लिहाज से देखूं तो हमारे पास वाकई स्टाफ की शॉर्टेज है। हमारे पास इस वक्त कोई 2000 से 2500 के करीब मरीज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ 12-13 अजला से। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पोस्टें हैं वो 60 हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें खाली हैं और हेड नर्सेज में से कोई 33 पोस्टों में से 26 खाली हैं। तो इनकी हमें अशद ज़रूरत है। हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो भी मैकेनिज़्म इस वक्त करंटली चल रहा है उसके मुताबिक या बाई ट्रांसफ़र या बाई डॉक वो हमें अलाउ कर दें कि हमें ये डॉक्टर्स और नर्सेज मिल जाए। जी बिल्कुल, राब्ता किया गया है हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत पंजाब जो है वो डॉक्टरों, नर्सेज। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 43 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिले भर में तनासुब 3% रहा। झंग में 3 और टोबा में 1 मरीज का इजाफा हुआ। आपको इस हवाले से बताते चले, कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 43 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिले भर में तनासुब 3% रहा। झंग में 3 और टोबा में 1 मरीज का इजाफा हुआ। चिन्योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शुगर की अद्वियात का फुकदान। अस्पताल में इंसुलिन का स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से खत्म हुआ है। मरीज मारे फिरने लगे। आपको इस हवाले से बताते चलें, चिन्योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शुगर की अद्वियात का फुकदान पैदा हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योर जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर शुगर जैसी मौलिक मर्ज के मुब्तला मरीज इलाज मुआवजे के लिए दर बदर की टोकरी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए इंसुलिन के हवाले से तो इंसुलिन का स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से ख़त्म है, जिसके बायस मरीज जो है वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें और वहाँ से इंसुलिन लेने पर मजबूर है। हमारे साथ DMS डॉक्टर मुमताज़ अहमद अवान साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि इंसुलिन का स्टॉक अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे रूटीन में जो इंसुलिन है वो हमारे पास रेगुलर भी अवेलेबल है, NPH भी अवेलेबल है। सिर्फ मैक्सटार्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, अब उसका DTL हो गया। कल से इंशाल्लाह उसकी अवेलेबिलिटी भी श्योर हो जाएगी। एमरजेंसी, इंडोर हम हर तरह की इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल से वो भी इंश्योर्ड है। DTL हो गया। यहाँ पर आते हैं इंसुलिन के लिए, वो आपके पास भी साइन करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको फिर कैसे मैनेज करते हैं? क्या उनको हम रेगुलर और NPH जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं, जो हमारा कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करके। लेकिन यह कि उनको भी इंसुलिन मिल रही है, किसी को इनकार नहीं कर रहे। लेकिन कल से इंशाल्लाह मैक्सटार्ट भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योर जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर मरीज रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में आते हैं, जिनको अद्वियात के असूल में जो है वो। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
निजी हाउसिंग कॉलोनीज का सादा रोज शहरियों को लूटने का सिलसिला थम न सका। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स ने मालूमाती बोर्ड नस्ब न किए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। जी बिल्कुल, वो तमाम डेवलपर्स जो कि निजी कॉलोनियाँ डेवलप करके फैसलाबादियों को लूट रहे हैं, उनको रोकने के लिए एफडीए की जानिब से ये फैसला किया गया था कि जितनी भी फैसलाबाद शहर में खसूसन मंजूरशुदा कॉलोनीज़ हैं, उनके बाहर मालूमाती बोर्ड लगाए जाएंगे। इस हवाले से 7 दिन की डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन जुलाई पूरा गुजर गया, अगस्त आ चुका है, लेकिन अभी तक किसी कॉलोनी के बाहर मालूमाती बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। इस मालूमाती बोर्ड के ऊपर ना सिर्फ मंजूरशुदा नक्शा लगना था, प्लॉट्स कहाँ हैं, इसके अलावा रिहायशी इलाका कहाँ है, कमर्शियल मार्केट कहाँ है, इसके अलावा दीगर मालूमात में जिसमें पार्क्स हैं, कब्रिस्तान है, तालीमी इदारे की जगह कहाँ रखी गई है और जो डिस्पेंसरी है उसकी जगह कहाँ पे रखी गई है, सारी मालूमात शामिल की जानी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एफडीए इसकी तकमील में और इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग तोसी काम के पेश नज़र तरीमो हेडवर्क्स रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। कल सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मौतर रहेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई। बिल्कुल, त्रिमू हेडवर्क्स की तोसी का काम जारी है और इस हवाले से आज झंग में त्रिमू के मुकाम पर ट्रैफिक जो है वो आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ट्रैफिक के हवाले से पुलिस ने ड्यूटियां लगा दी हैं और 4 मुकामात पर पॉइंट बनाए गए हैं जहां से ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट भी किया जाएगा। इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक से बात करते हैं, जानते हैं। असर आप बताइएगा कि त्रिमू हेडवर्क्स की तोसी का काम जारी है, इस हवाले से आपने क्या प्लानिंग की है ताकि ट्रैफिक जो है वो बेहतर अंदाज में रवाना रह सके और ये कब से कब तक ट्रैफिक बंद रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हेड त्रिमू जो है वो डिस्ट्रिक्ट जंग का बहुत अहम पॉइंट है और ये एक देरीना मसला चल रहा है और इसकी जो रिपेयर वर्क है, एक तो नया जो है वो ब्रिज वो भी बन गया है, वो भी इसके बाद खोलेंगे, लेकिन जो पुराना ब्रिज है उसका भी रिपेयर वर्क जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी स्लैब्स और बड़ा उसके लिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मुतलका जो सिविल वर्क्स है, जितना भी उन्होंने काम कर रहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट भिजवाई है। आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से टुमारो सुबह 6 बजे तक ये रोड बंद होगा मुकम्मल। हेड त्रिमू की जानिब कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट भी है, लाइट ट्रांसपोर्ट भी है, कारें भी, मोटरसाइकिलें भी, किसी किस्म की ट्रैफिक जो है उसका दाखिला बंद होगा। और इसके लिए हमने बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव ट्रैफिक प्लान जो है वो इशू किया है। इसके लिए 4-5 पॉइंट है हमारे डाइवर्शन। एक उधर 18 हज़ारी पॉइंट है, एक मलुआना मोड़ है, रशीदपुरा चौक है और एक हमारा ये 18 हज़ारी कोड़े वाला पॉइंट है। और ये इसी तरह जो है हमने दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी हैवी ट्रांसपोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। उसमें बखर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उसमें ये आपका खुशाब डिस्ट्रिक्ट वालों को भी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट जो है, ताकि वो आगे जो व्हीकल्स आएंगी वो फिर डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो है ये 10 बजे रात से तकरीबन सुबह 6 बजे तक है। तो ये सब लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इंतजामिया के साथ तावन करें और ये रास्ता इधर वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें जो हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग हेड तरीमो हर तीसरे रोज भी पानी की सतह कम होने लगी। हेड तरीमो पर पानी की मिकदार 73,582 क्यूसिक हो गई। हेड तरीमो से पानी का निकास 57,482 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। आज तीसरे रोज में मुसलसल हेड तरीमो, हेड कादराबाद और हेड मराला से जितनी भी पानी की मिकदार थी वो रोजाना कम हो रही है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 क्यूसेक पानी की मिकदार कम हुई है, जिसके बाद हेड तरीमो पर इस पर जो पानी की मिकदार है वो 73,582 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि वहाँ जो निकास है पानी का वो 57,482 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कादराबाद, हेड मराला, हेड खान की, तो तमाम के ऊपर जो पानी की मिकदार है रोज बरोज कम होती चली जा रही है। जबकि महकमा आबपाशी का इस हवाले से कहना था कि पानी कम होने की खास वजह पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिश का कम होना और खासतौर पर बर्फ के जो पिघलने की शरह है उसके अंदर कमी आना साबित है। इसके साथ इनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में पानी की जो मिकदार है मजीद कम हो सकती है और खासतौर पर
جو ایک سیلاب کے خدشے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ اس وقت نہیں ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ 50,000 کیوسک سے بھی نیچے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد دریا اپنی روٹین کی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کے حوالے سے بہنا شروع ہو جائے گا، جس کے بعد سیلاب کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی ممبرز کا یونیورسٹی کے اندر ہی پرامن احتجاج کیا گیا۔ تمام یونیورسٹیز کے لیے 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائے گا مزید کیا مطالبات سامنے آئے؟ جی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی اور نان ٹیچنگ سٹاف کی طرف سے آج یونیورسٹی کے اندر ہی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، جو کہ پاکستان آل اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کی طرف سے کال دی گئی تھی کہ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس جو کہ یونیورسٹیز کو نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ پہلے کہہ چکا تھا کہ یونیورسٹیز آٹونومس باڈیز ہیں اور وہ خود اپنے ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس دے سکتی ہیں، لیکن ابھی تک جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سمیت اکثر یونیورسٹیز جو ہیں ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دیا گیا، جس پر ملازمین اور ٹیچنگ سٹاف کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ جی سی یونیورسٹی کی مین لائبریری کے باہر تمام جو سٹاف ممبران تھے، جس میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ دونوں ہی شامل تھے، ان کی بڑی تعداد یہاں پر اکٹھی ہوئی اور یونیورسٹی کے خلاف اور اوور آل یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ سنڈیکیٹ سے منظوری ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ملازمین کو جو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کر چکی تھی، پنجاب گورنمنٹ اناؤنس کر چکی تھی، وہ ابھی تک یونیورسٹی کے ملازمین کو نہیں دیا گیا۔ مین لائبریری سے شروع ہونے والا جو احتجاج ہے وہ ریلی کی صورت میں وائس چانسلر آفس تک گیا اور اپنا مطالبہ ریکارڈ کرتے ہوئے تمام جو ملازمین نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا کہ ابھی علامتی طور پر احتجاج کیا جا رہا ہے جو کہ یونیورسٹی کے اندر ہے۔ اگر پاکستان آل یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن مزید کال دے گی تو سڑکوں پر آنا پڑا تو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے سڑکوں پر بھی اساتذہ آئیں گے، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر 25% ڈسپیرٹی الاؤنس بلا امتیاز تمام اسکیلز کے جو ملازمین ہیں ان کو دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کار ساز کمپنی ہونڈا نے فیصل آباد میں بھی ہونڈا سٹی کا نیا ماڈل متعارف کروا دیا۔ کینال روڈ پر افتتاحی تقریب میں صارفین کی بڑی تعداد نے دلچسپی دکھائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز بر سے۔ جی شیراز، بتائے گا۔ سوشل میڈیا اور دیگر سورسز سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہونڈا سٹی کا نیا ماڈل جو ہے ہونڈا ایٹلس پاکستان کی جانب سے متعارف کروایا جا چکا ہے، اور اب انتظار کی گھڑیاں یوں ختم ہوئی ہیں کہ فیصل آباد میں بھی اس کا جو ماڈل ہے وہ آفیشلی متعارف کروایا جا چکا ہے۔ تو بنا کسی دیر کے ہونڈا سٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ فیچرز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ اس کا فیس دیکھتے ہیں تو آپ کو ہیڈ لائٹس نظر آتی ہیں جس میں کروم استعمال کیا گیا ہے۔ ہیڈ لائٹ کے بالکل ٹاپ پہ کروم دیا گیا ہے، بڑا زبردست، بڑا خوبصورت طریقے سے، اور ایک ڈے رننگ لائٹ بھی ہیڈ لائٹ کے اندر موجود ہے جو کہ ایک منفرد فیچر ہے آبویسلی، اور فوگ لیمپس بھی موجود ہیں۔ آگے گرل جب آپ دیکھتے ہیں تو گرل کو دیکھ کے آپ کو ہونڈا سیوک ری برتھ کی یاد آتی ہے، جو 2012 سے لے کے 2015-16 تک وہ ویریئنٹ رہا ہے ہونڈا سیوک کا۔ تو یہ لک جو ہے فرنٹ لک اور بیک لک بھی جو آپ کو ہونڈا سیوک کی دکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رم کے حوالے سے بات کریں تو 15 انچ کا اس کا ٹائر ہے، اور جو ٹائر ہے وہ لوکل استعمال کیا گیا یورو کا، اور بڑے خوبصورت اس کے فیچرز ہیں۔ اس کے اگر ڈور کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈور ہینڈل جو ہے وہ بھی اس پہ بھی کروم دیا گیا ہے، بڑا خوبصورت اس میں سٹائل ہے، اس کی لک بڑی اچھی ہے۔ یہ کب تک مارکیٹ میں آفیشیلی اویلیبل ہوگی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہونڈا کے نمائندہ موجود ہیں، ڈپٹی مینیجر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ سر ادھر آ جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سر اللہ تعالیٰ اس کے فیچرز کے حوالے سے بتائیے، اس کے ویریئنٹس بتائیے گا، کتنے ویریئنٹس متعارف کروائے گئے ہیں اور یہ کب تک اویلیبل ہوگی بکنگ کے لیے؟ سر یہ بیسیکلی اس میں دو ماڈل ہیں، ایک 1.2 ہے اور ایک 1.5 ہے، اور اس میں 5 ویریئنٹ ہیں۔ سٹی مینول ہے 1.2 اور اس میں سی وی ٹی ہے، اور ایک سی وی ٹی 1.5 سمپل ہے، ایک اسپائر ہے 1.5 ایم ٹی، اور ایک سی وی ٹی ہے، وہ ہمارا ایک فلی لوڈڈ ہے، اور یہ ماشاءاللہ کو 12 سال بعد نیا ماڈل آیا ہے۔ اور بتا دیجیے گا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ کسٹمرز کے لیے، ہمارے دیکھنے والے لوگوں کے لیے کب تک بکنگ کے لیے دستیاب ہوگی، کب وہ ہونڈا پہ آ کے اس کو بک کروا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ بیسیکلی ہم نے 17 مئی سے بکنگ سٹارٹ کی تھی ہمارے ہونڈا ایٹلس کار پاکستان لمیٹڈ نے۔ بکنگ کافی ہوگی، اس ٹائم ہمارا کوئی ٹائم چل رہا ہے کہ مارچ، جو اس ٹائم گاڑی بک کرائے گا تو مارچ
2022 में दूंगा, 22 में। तो इंशाल्लाह हम होंडा एटलस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम को थोड़ा सा पीछे लेके आएँ और इंशाल्लाह हमें उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पीछे आ जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की बड़ी कंपटीशन है, तो इस वक्त कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी है जी। अंदर से इसका कैबन जो है पुरानी सिटी से काफ़ी ज़्यादा खुला है। इसमें जो मीटर इस्तेमाल किया है होंडा BRB का याद दिलाता है हमें। अंदर से गाड़ी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी लग रही है। फ्रंट से भी इसकी ना मतलब विड्थ थोड़ी सी बड़ी लग रही है गाड़ी। मार्केट में इसके कंपटीशन के साथ जो यारस की गाड़ी है, वो यारस है, टोयोटा यारस, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है और खुली भी है और अंटीक है उससे। ठीक है, इस वक्त होंडा सिटी का जो तमाम वेरिएंट हैं उसको सराहा जा रहा है कस्टमर्स की जानिब से, सार्फिन की जानिब से। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी ताकि। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए सिटी ऑफ फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक जो हैं खुद ना सिर्फ तमाम तर शाहराहों का विजिट करते हैं बल्कि आज भी मुख्तलिफ शाहराहों से विजिट करते हुए इस वक्त मिलर चौक में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि शहर के मसाइल मुख्तलिफ शाहराहों पर विजिट के बाद जो हैं कैसे नजर आए इनको और उनका क्या इन्होंने हल सोचा है, किस तरह से मजीद बेहतर किया जाएगा। सर, रोजाना आप मुख्तलिफ मुकामात में मुख्तलिफ रोड्स पे विजिट कर रहे हैं, आज भी आपने शहर के दीगर चौराहों का विजिट किया, तो क्या समझते हैं कि ट्रैफिक मसाइल कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ज़ाहिर है जब आप मकसद है कि कोशिश करेंगे, और ये तो वाज़ेह तौर पे अल्लाह करीम का जो है वो फरमान है कुरान मजीद में, वलैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को ज़रूर मिलता है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है। मेरी अपनी कोशिश ये थी कि मैं सुबह खुद भी अपने DSP साहबान को भी ऑन माइक करके तो विज़िट भी करते हैं जहाँ पे मकसद है कि गलत पार्किंग वगैरह जो है वो हमने मुख्तलिफ रोडों से वो हटवाई हैं और बेहतरी की तरफ बेहतरी की उम्मीद लेकर चल रहे हैं अल्लाह के फजल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जश्न आज़ादी की तैयारियां छोटे बड़े सभी पुरजोश, शाहराहों बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वक्कास जमील से। जी वक्कास, बताएगा। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और क़याम पाकिस्तान के दिन करीब हैं, तो इसी मुनासबत से लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहे हैं। समंदरी में हम मौजूद हैं जहाँ पर एक कारीगर ने और अपनी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ये मीनार पाकिस्तान का मॉडल जो है वो बनाया है। लकड़ी से ये मॉडल बनाया गया है और 3 माह की मेहनत से ये खूबसूरत मॉडल जो है वो तैयार किया गया। हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से बनाया। ये बताइएगा कितनी मेहनत लगी और कैसे ये तैयार किया? जी सर, ये तकरीबन इसके ना 3 माह लगे तैयार करने के लिए, और ये मैंने अपने शौक़ और मोहब्बत से शुरू किया था, वहाँ से 3-4 माह पहले शुरू किया था ये, और फिर इसको मैं बनाता गया। और ये देखो मैंने इसको ना इस अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, ये सीढ़ियाँ शुरू होती हैं यहाँ से, और ये ऊपर ये पोर्शन बने हुए हैं, ये ग्रिल वगैरह बनी हुई है, और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पर मंजिल आती है, ये है, और ये ऊपर इसका टॉप है। ये मैंने अपनी मोहब्बत और शौक़ से बनाया है। मुझको ये चीज़ें बेहतर लगती है, अच्छी लगती हैं। अपने मुल्क की जितनी भी हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं, मीनार पाकिस्तान है और बादशाही मस्जिद है, लाहौर फोर्ट है, और मज़ार कायद, मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये सारी चीज़ों से मुझे मोहब्बत है और मैं इनको बनाता हूँ, सिर्फ शौक़ और मोहब्बत से बनाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कारीगर कर रहा है। कहीं पर मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला, इनके मॉडल जो है वो तैयार किए जाते हैं लकड़ी के साथ और पाकिस्तान से। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जश्न आज़ादी की तैयारियां छोटे बड़े सभी पुरजोश, शाहराहों बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। समुद्री के कारीगर का हुब्बुल वतनी के इजहार का अनोखा अंदाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बात।